इसमें आपको सबसे पहले डिप्रेशन कॉमन है, एंजाइटी और बहुत से नफ्सियाती डिसऑर्डर। इसमें आपको विद इन 2 से 3 महीने आपको इसका साइकोसिस हो सकता है, आपको हिलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, आपको शक करना, आपके पीछे फोर्स लगी हुई है, आपको दिमागी तौर पे इतना मुतासिर कर देता है, आपको इतना नुकसान पहुंचा देता है कि आप एक नॉर्मल जिंदगी ही नहीं गुजार सकते। आइस एक खतरनाक नशा इसलिए भी है कि ये वाहिद नशा है जो कि एक दफा आप यूज करते हैं तो आप इसके आदी हो जाते हैं। आइस वो नशा है जो कि आप एक दफा यूज करते हैं तो आपको 72 घंटे से लेके 3-3 दिन तक, बल्कि कई दिनों तक आपकी नींद खत्म हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम किफ़ायत हुसैन है और मैं न्यू लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। पाकिस्तान में नौजवान नस्ल में नशे का बढ़ता हुआ रुझान, खास तौर पे हमारे नौजवान नस्ल में आइस का बढ़ता हुआ रुझान। आज हम डिटेल से बात करेंगे कि आइस नशा कितना खतरनाक है, इसके क्या क्या नुकसानात है और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली मरीज इससे कितना मुतासिर होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आइस क्रिस्टल मेथाम्फेटामिन, जो कि एक केमिकल है जो लेबोरेटरी में तैयार करता है, और ये वो नशा है जिसका मैं जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर का ये एक खतरनाक नशा समझा जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जैसे कि हिटलर ने अपने फौज के लिए ये नशा तैयार किया था और जब जंग लग जाए तो आपने ये यूज करना है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी नौजवान और पाकिस्तानी कौम इस नशे की लत में मुब्तला हो रही है, और हमारे नौजवान जो कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, लड़के लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, और उनको इतना इल्म नहीं है कि ये नशा किस चीज़ से तैयार करता है, इसके नुकसानात क्या है और इसके कैसे ये आदी बन जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस नशे के नुकसानात क्या है। आइस एक खतरनाक नशा है और इसके जो नुकसानात हैं इसमें आपको सबसे पहले डिप्रेशन कॉमन है, एंजाइटी और बहुत से नफ्सियाती डिसऑर्डर। इसमें आपको विद इन 2 से 3 महीने आपको इसका साइकोसिस हो सकता है, आपको हिलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, आपको शक करना, आपके पीछे फोर्स लगी हुई है, आपको दिमागी तौर पे इतना मुतासिर कर देता है, आपको इतना नुकसान पहुंचा देता है कि आप एक नॉर्मल जिंदगी ही नहीं गुजार सकते। आइस एक खतरनाक नशा इसलिए भी है कि ये वाहिद नशा है जो कि एक दफा आप यूज करते हैं तो आप इसके आदी हो जाते हैं। आइस वो नशा है जो कि आप एक दफा यूज करते हैं तो आपको 72 घंटे से लेके 3-3 दिन तक, बल्कि कई दिनों तक आपकी नींद खत्म हो जाती है, और आप इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं कि आप जो घंटों का काम है वो 1 घंटे में कर लेते हैं। आपको एक बहुत ज्यादा खुशी, आपके जो खुशी के हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एक नॉर्मल हद से ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप पहली दफा आइस का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जब आप 2 से 3 दिन के बाद दोबारा से आपको उसकी तलब होती है तो आप उससे डबल मिकदार में वो नशा इनहेल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आपको इतनी ज़्यादा तलब होती है कि अगर कोई शख्स जो कि आइस इस्तेमाल करता है, अगर आप उनसे इस बारे में पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कितनी ज़्यादा तलब होती है कि किसी भी टाइम, किसी भी वजह से या कोई भी वजह हो, और आपको हर टाइम एक आइस का ही जहन में रहता है, जो कि मेथाम्फेटामिन और एम्फेटामिन, ये वो केमिकल है जो आपके खुशी के जो हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव करते हैं, और जब दोबारा आपको नहीं मिलता तो जिसकी वजह से आपकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे वो नशा मिल जाए और मैं दोबारा से वही सुकून महसूस करूं और दोबारा से वही एनर्जेटिक महसूस करूं और दोबारा से मेरी जो नींद है वो ख़त्म हो जाए और मैं एक बहुत दिमागी तौर पे एक्टिव फील करूं। पाकिस्तान में मैं ये समझता हूं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में इस टाइम, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, कि 90% पेशेंट जो कि आइस में मुब्तला है। आइस की वजह से हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। आइस इतना ख़तरनाक ड्रग है कि आपको जिस्मानी तौर पे,
साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पे आपको तबाह कर देता है। नशा सिर्फ जो आइस है नशा, वो सिर्फ आपको नहीं तबाह करता, वो आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी तबाह करता है, क्योंकि आपकी वजह से आपकी जो फैमिली होती है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस टाइम आइस बहुत ट्रेंडिंग में है। बहुत से ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आप विजिट कर सकते हैं किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में कि आइस के पेशेंट दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और इस टाइम इस्लामाबाद में जैसे कि हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, 3 मेल के लिए है और 1 फीमेल के लिए है। इसमें जो रेशो है वो 90% आइस के पेशेंट्स का है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये वक्त के साथ साथ इसमें नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा तबाहकारियां कर रहा है। इसमें जो मेन कॉज है कि अगर आपको साइकोसिस हो जाए और आपको हिलुसिनेशन शुरू हो जाए तो आप अपनी फैमिली का, अपने माशरे में इतना नुकसान कर देते हैं कि आपको एक आवाज आती है आपको कि फलाने बंदे को आप कत्ल कर दो, तो आप उसमें कत्ल भी कर सकते हो, आप किसी की जान भी ले सकते हो। अक्सर हम कहते हैं फैमिली को कि अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में आइस का पेशेंट है और वो आपको थ्रेट कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो आपने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि वो ऐसे कर सकता है, क्योंकि उनको एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ जो होती है वो साइकोसिस की वजह से उनको आवाज़ आती है और वो वैसे नुकसान कर देता है। अक्सर हमने सुना था चर्स, लेकिन वो इतना ख़तरनाक नशा नहीं था। लेकिन आजकल पाकिस्तान में जो ट्रेंडिंग है, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में है, मेरी नौजवान नस्ल, मेरा पाकिस्तानी नौजवान नस्ल से गुजारिश है कि अगर आप कोई भी ड्रग्स लेते हैं, आप पहले रिसर्च करें कि इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसानात क्या है। तो मैं भी आपको एक फ़ायदा भी ना मिले, लेकिन उसके जो नुकसानात हैं वो आपको हज़ारों मिलेंगे। उसके साथ साथ आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली और आपकी जो तालीम इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। पाकिस्तान में इस टाइम इसका जो इलाज है, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही पेन फ्री डिटॉक्स के साथ इसका इलाज मुमकिन है। किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती, एक ज़बरदस्त तरीके से इसका इलाज मुमकिन है। और ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद है, वरना बदकिस्मती से हमारा जो नौजवान नस्ल है वो तबाह हो रहा था। तो अगर किसी का बच्चा या किसी का भी प्यारा आइस जैसे ख़तरनाक नशे में मुब्तला है, या वो उसको पता है कि वो आइस इस्तेमाल कर रहा है, इसके नुकसानात के बारे में देखें, ठीक है, कि इससे मेरे हेल्थ से क्या नुकसान होगा और इससे मेरी फैमिली को क्या नुकसान होगा। तो आप उसके बाद एक फ़ैसला करें कि हमने इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है। एक अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर का इंतखाब करना है, अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से खुल के बात करनी है कि खुदा न खास्ता अगर आप इस लत का शिकार है तो आप अपनी फैमिली में से किसी की मदद हासिल करें। आप उनके साथ साथ द न्यू लाइफ से भी आप मदद हासिल कर सकते हैं। आखिर में हमारा स्लोगन है, हमारा अज़म नशे से पाक पाकिस्तान।